भगवान श्री स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी के रूप में कल्याण यात्रा करते हुए दक्षिण भारत में आगे बढ़ चले। अद्भुत, दिव्य। कौन है ये? कौन हो सकते हैं? प्रणाम देवतालु। यहां से जाते हुए अचानक ही अलौकिक दिव्यता की अनुभूति हुई और आपको देखते ही मेरे अंतर मन ने कह दिया कि समग्र दिव्यता का स्रोत आप ही हैं। देवतालु, आप हैं कौन? प्रणाम। आप मुझे नीलकंठ वर्णी बुला सकते हैं। नीलकंठ वर्णी? प्रभु, आप कहां से आए हैं? अपने विषय में सब कुछ बताइए देवतालु, सब कुछ बताइए। मैंने संवत 1837 की चैत्र शुक्ल नवमी के दिन उत्तर भारत में छपिया गांव में बाल घनश्याम के रूप में मनुष्य जन्म धारण किया। बाल्यकाल छपिया और अयोध्या में बिताया और 11 वर्ष की आयु में संसार के सारे बंधनों को त्याग कर नीलकंठ वर्णी के रूप में मैंने मेरी अनंत यात्रा प्रारंभ की, जिससे मैं मुमुक्षुओं को मिलकर उन्हें आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर प्रेरित कर सकूं। अयोध्या से नैमिषारण्य, हरिद्वार, श्रीपुर, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि स्थानों से होते हुए बद्रीवन जाकर मैंने वहां तपश्चर्या की। तत्पश्चात तिब्बत प्रदेश से यात्रा करते हुए मैं मानसरोवर गया। वहां के हंसों का कल्याण करके वहां से गंगोत्री, वंशीपुर आदि स्थानों से होते हुए मैंने नेपाल प्रदेश में यात्रा की। नेपाल में काली गंडकी नदी के किनारे आरोहण करते हुए मुक्तिनाथ जाकर मैंने वहां तपश्चर्या की। मुक्तिनाथ से बुटोल नगर आदि स्थानों से होते हुए मैं गोपाल योगी के आश्रम में गया और वहां उनसे अष्टांग योग का प्रशिक्षण लेते हुए मैंने उन्हें आत्यंतिक मुक्ति का मार्ग दिखाया। वहां से पूर्व दिशा में नेपाल प्रदेश में पोखरा, काठमांडू आदि स्थानों से होते हुए मैंने असम और बंग प्रदेशों में यात्रा की और आगे जगन्नाथपुरी जाकर वहां लगभग 10 महीनों तक निवास किया और जगन्नाथपुरी से निकलकर अब मैं वेंकटाद्रि जा रहा हूं। धन्य प्रभु, आपकी यह कल्याण यात्रा कब तक चलेगी? सदैव सदैव प्रवर्तमान रहेगी। आपकी कल्याण यात्रा में मेरा कल्याण भी अवश्य करना नीलकंठ वर्णी। देवलु, अवश्य। नीलकंठ वर्णी अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आ पहुंचे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ तिरुपति बालाजी।
इस वेंकटाद्रि तीर्थ स्थान में पुष्करणी सरोवर की पश्चिम दिशा में स्थित इस भगवान वराह के मंदिर में पहले दर्शन किए जाते हैं और इसके बाद वेंकटाचल पर्वत पर भगवान बालाजी वेंकटेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। ऐसी यहाँ की परंपरा है। यात्री यहाँ से कांजीपुरम, श्रीरंगम, रामेश्वरम आदि स्थानों की यात्रा पर भी जाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तव कथामृतम ये तो सुनी हुई आवाज है। कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे, सच बता, तू तो कुछ साल पहले अयोध्या से घर छोड़कर निकल गया था। तू वही घनश्याम ही है ना? हाँ, बोल। पकड़ा गया। तेरा स्वर भले ही थोड़ा बदल गया हो, पर तेरे गाने की शैली से ही मैं तुझे पहचान गया। अयोध्या में भी तू ऐसे ही गाया करता था। बड़ा वैरागी बनकर निकल पड़ा तू तो। उधर अयोध्या में तेरे संबंधी तुझे ढूंढ रहे थे। अगर मैं चाहूं तो उनको बता सकता हूं कि तू इधर घूम रहा है। सेवक राम जी, इस शरीर का कोई भी संबंध मुझे बांध कर नहीं रख सकता। और हाँ, अब मैं नीलकंठ वर्णी हूँ और मैं तो स्वतंत्र हूँ। इसलिए मेरे बचपन के गांव और परिवार की कोई भी बातें मुझसे मत करना। मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, मुझे क्या, चलते रहो साथ साथ। अरे, ये कौन रो रहा है? परेशान हो गया हूं मैं। अभी देखता हूँ। अरे, वो सेवक राम रो रहा है। लगता है उसे तो दस्त हो गया है बेचारे को। अरे रे, भगवान उसका भला करे, पर हम कर क्या सकते हैं? परेशान हो गया हूं मैं। छोड़ो उस बीमार को, कोई उसके लिए रुक नहीं रहा है। हम भी कैसे रुक सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं हम? चलो, वो उसका देख लेगा। चलो चलो। कोई चिंता मत रखिए सेवक राम जी, मैं आपकी सेवा कर लूंगा। क्योंकि आप भगवान के अच्छे भक्त बनने के मार्ग पर चल रहे हो, भागवत के कथाकार हो, और आप जो गोपिका गीत गाते रहते हो वह भी मुझे अच्छा लगता है। चलो, अच्छा हुआ तुम आ गए। सुनो वर्णी, मेरे पास 1000 रुपए की स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं तुम्हें धन देता रहूंगा और तुम मेरे धन से घी, गुड़, शक्कर, आटा वगैरह खरीद कर मेरे लिए बढ़िया रसोई बनाते रहना, समझ गए? और हाँ, तुम्हारे लिए भी अलग से भिक्षा मांग कर तुम्हारे खाने पीने का भी कुछ न कुछ जुगाड़ करते रहना, ठीक है? जी ठीक है। हाँ, बढ़िया। हाँ। सबके कल्याण के लिए सेवा, धर्म कार्य को किसी भी बाधा से सुरक्षित रखने के लिए सेवा,
नीलकंठ वर्णी सेवा करते गए। धन्यवाद माई। वो वाला दीजिए। एक और दीजिए। जो भगवान की भक्ति संबंधित कुछ भी अच्छा कार्य करता हो, उसकी सेवा करना मुझे अच्छा लगता है। अरे ये दस्त में क्या बीमारी है? परेशान हो गया हूँ मैं तो। अब क्या होगा मेरा? बहुत दर्द हो रहा है। आपको दस्त हो गया है, उसके कारण यदि ये बिछौना भी गंदा हो जाए तो चिंता मत करना, मैं ऐसे और बिछौने भी तैयार कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कर देना। भोजन हो गया, अब आराम की बारी। अब अरे वर्णी, सुनो, तुम्हारे भोजन का भी कुछ कर लेना, जो भी होता है वो। चलो, अभी के लिए तो भोजन हो गया। अब ये मेरा खाना, इसे संभाल कर रख देता हूं। अरे वाह नीलकंठ, आज भी ये घी बढ़िया लेकर आए हो तुम। लाओ लाओ, ये घी मुझे दे दो। हाँ, ये सारे व्यंजनों पर लगाकर मैं इसे खाता हूं। ये थोड़ा रोटी पर, और ये लड्डू पर, ये, और ये थोड़ा चावल में भी। आहा,
क्या खुशबू है। वाह वर्णी वाह, मजा आ गया। नीलकंठ, तुमने 2 महीनों तक मेरी सेवा करके मुझे ऐसा बना दिया है कि अब मैं 1 सेर घी भी पचा लेता हूं। बड़े अच्छे सेवक हो तुम। अब तुम भी खाना खा लो, तब तक मैं अपना सारा सामान बांध लेता हूं। ये इसे यहाँ पे रख देता हूँ और ये यहाँ। हाँ, चलो सारा सामान तो अच्छी तरह से बांध लिया और दोपहर का भोजन भी हो गया। अब रात्रि भोजन का प्रबंध भी अच्छी तरह से कर देना नीलकंठ। चलो उठा लो इसे और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हमें सेतुबंध रामेश्वर भी तो पहुंचना है, याद है ना? हाँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान सर्वेश्वर स्वामी पाहि पाहि पाहि। अरे क्या महाराज, अकेले? क्यों छोड़ दिया उस सेवक राम को? थक गए ना उसकी सेवा करते करते। भगवान के सच्चे भक्तों की सेवा करने से मैं कभी थकता नहीं हूँ। पर सेवक राम की निस्वार्थ भाव से इतनी सेवा करके मिल भी क्या गया? हाँ, कुछ भी नहीं। और इसीलिए तो उस सेवक राम को छोड़ दिया है ना? नहीं, उसने मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरा आदर नहीं किया या मेरी कोई प्रशंसा नहीं की। उससे बुरा मानकर मैंने उसे नहीं छोड़ा।
परंतु उसे कृतघ्नि मानकर मैंने उसे छोड़ दिया। कृतघ्नि मतलब? जो व्यक्ति अपनी निस्वार्थ सेवा करने वाले को गंभीरता से नहीं लेता है और उसके हर पुरुषार्थ को अनदेखा करके, उसके हर उपकार को भूलकर बस उसकी निस्वार्थ सेवा का अनुचित लाभ उठाता ही रहता है, उसे कृतघ्नि कहते हैं, यानी कि अकृतघ्न। सेवक राम 2 महीनों तक मुझसे सेवा करवाता ही रहा, पर उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे पास इतना सारा धन है तो उससे हम दोनों के लिए सामान लाकर रसोई बनाओ और तुम भी मेरे साथ ही भोजन कर लो। जबकि वह देखता था कि कभी कभी मेरे लिए भिक्षा न मिलने के कारण मैं भूखा रहता था और वह संपूर्ण स्वस्थ हो गया। उसके बाद भी उसका 1 मन वजन का सामान भी मेरे पास ही उठवाता रहा, जबकि मेरा तो ऐसा स्वभाव रहा है कि वजन के नाम पर मैं तो एक रुमाल भी अपने लिए नहीं रखता। और इतना कुछ करवाने के बाद भी उसने कभी भी मुझे एक रत्ती भर जितना भी भोजन नहीं दिया। वैसे भी सेवक राम अब स्वस्थ है और अब वो अपनी देखभाल स्वयं अच्छे से कर सकता है। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ से रामेश्वर कैसे पहुंचा जा सकता है? यहां से थोड़ा आगे कांचीपुरम आएगा, उससे आगे रामानुजाचार्य की तीर्थ भूमि श्रीरंग क्षेत्र का मार्ग ले लीजिएगा और वहां से और आगे सेतुबंध रामेश्वर का मार्ग पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। सोच रहा हूं कि इतने निस्वार्थ भाव से कोई किसी की सेवा क्यों करेगा? अपनी कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे शिव कांची। सनातन मूल्यों में आस्था रखते हुए और विभिन्न विचारधाराओं से होते हुए भी हम सब सौहार्द और एकता पूर्वक रह सकते हैं। अंततः तो जिन परम तत्वों को पाने के लिए सब साधना करते हैं, वह तो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से हर एक के अंतर में भी विराजित है। तो अपनी निजी उपासना प्रणाली का अनुसरण करते हुए भी हर एक में विराजित उन परम तत्व का आदर करते हुए हर एक व्यक्ति को समान प्रेम भाव और आदर देना संभव है और उचित भी है। यह तो सनातन की विशेषता है। नीलकंठ वर्णी विष्णु कांची पधारे। दक्षिण भारत की भूमि के अनेक तीर्थ स्थानों से होते हुए नीलकंठ वर्णी ने कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया सुप्रसिद्ध तीर्थ श्रीरंग क्षेत्र की ओर।
कुंभकोणम मंदिर नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव बना। आगे नीलकंठ वर्णी मन्नारगुड़ी तीर्थ पधारे। नीलकंठ वर्णी रामेश्वरम पधारे। लोहा यदि लकड़ी से जुड़ा रहे तो वह पानी में डूबता नहीं है, वैसे ही मनुष्य सच्चे गुरु से जुड़ा रहे तो वो भाव सागर में डूबता नहीं पर भाव सागर से पार हो जाता है। कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी आगे धनुष कोड़ी पधारे। नीलकंठ वर्णी दर्भशयनम तीर्थ पधारे। सुंदर राज तीर्थ नीलकंठ वर्णी का अगला पड़ाव बना।
दक्षिण भारत में आगे यात्रा करते हुए नीलकंठवर्णी मदुरई तीर्थ पधारे। आगे भूतपुरी जाने का मार्ग ढूंढते हुए नीलकंठवर्णी किसी अनजान वन प्रदेश में आ पहुंचे। जब कई दिनों तक भोजन न मिला, तब किसी वस्तु से तो काम चलाना ही था, चाहे वो पेड़ के पत्ते ही क्यों न हों। पेड़ के पत्तों का भोजन तो बना लिया, पर पानी? कुएं में यदि पानी होता तो पानी की आवाज सुनाई देती। भूखा प्यासा शरीर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था, चाहे वो कहीं से भी मिल जाए। नीलकंठवर्णी की विशेषता थी किसी भी परिस्थिति में, विपरीत से विपरीत संजोग में भी अनंत कल्याण यात्रा को अविरत रखने के लिए किसी भी प्रकार से उचित मार्ग ढूंढते रहना। ऐसी कोई भी विफलता नहीं थी जो नीलकंठवर्णी को अनंत कल्याण यात्रा से विचलित कर सके।
कल्याण यात्रा में आगे नीलकंठ वर्णी श्री पेरुम्बदूर पधारे। निज स्वरूप के आनंद में मग्न रहते हुए नीलकंठ वर्णी की यात्रा का अगला पड़ाव था तोताद्री। शास्त्रों का अभ्यास करके या तपश्चर्या, व्रत, उपवास आदि अनेक उपायों से आध्यात्मिक साधना करने से मोक्ष प्राप्ति होना संभव है, परंतु अतिशय दुष्कर है। मोक्ष प्राप्ति को सरल करने का उपाय है प्रपत्ति। प्रपत्ति? हाँ, प्रपत्ति यानी भगवान का आश्रय। जो सच्चा भक्त बनकर भगवान का संपूर्ण आश्रय कर लेता है, उसे भगवान मोक्ष देते हैं, क्योंकि भगवान भक्तवत्सल है। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था कन्याकुमारी। अयोध्या से 29 जून सन 1792 के दिन शुरू की हुई अनंत कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी भारत भूमि के अनेक तीर्थों की यात्रा कर चुके थे। आगे महाराष्ट्र प्रदेश से होकर पश्चिम में स्थित गुजरात प्रदेश में जाने के लिए नीलकंठ वर्णी यात्रा करते हुए नाम्बी नारायण पधारे। और नाम्बी नारायण से सौम्य नारायण पधारे। आगे नीलकंठ वर्णी ने आदि केशव तीर्थ की यात्रा की और वहां से आगे केरल में पद्मनाभ तीर्थ पधारे। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था जनार्दन मंदिर। श्रीरंगपट्टण तीर्थ नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव बना और वहां से आगे यात्रा करते हुए नीलकंठ वर्णी मेलुकोटे पधारे। नीलकंठ वर्णी महाराष्ट्र प्रदेश में त्र्यंबकेश्वर पधारे। और त्र्यंबकेश्वर से नीलकंठ वर्णी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गुजरात के धर्मपुर के निकट से होते हुए सूरत की ओर आगे बढ़ चले।
ये बाल योगी को रोको। पानी में मत उतरो। अरे बाल योगी, रुक जाओ। नदी में मत जाओ। रुक जाओ। कठिन से कठिन विपदाओं को बड़ी सहजता से पार करते हुए नीलकंठ वर्णी नर्मदा नदी के किनारे भरूच पधारे। भगवान जब इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और मोक्ष की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, मायिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। नर्मदा नदी को पार करके गुजरात प्रदेश में आगे बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी वडोदरा पधारे किसी विशेष कारण से। कहाँ चले गए थे? लगता है काम धंधे में ध्यान नहीं है तुम्हारा। अरे अमीचंद सेठ, मेरा ही नहीं पर किसी का भी ध्यान अपने काम धंधे में है ही नहीं। हैं? सबका ध्यान ये नए बाल योगी के ऊपर ही है। नीलकंठवणी नाम है उनका। मैं भी तो उनके दर्शन करने ही गया था। और देखो, सेठानी जी भी यहाँ खड़े खड़े नीलकंठवणी के दर्शन में ही खो गई है। हैं? इतने सारे लोग काम काज छोड़कर किसे देख रहे हैं? कौन है ये बाल योगी नीलकंठ वर्णी? हमारे राजा सयाजी राव गायकवाड़ बड़े बुद्धिमंत और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो अगर इन वर्णी जी के दर्शन कर ले तो अवश्य इनको अपने राजमहल में ही बसा लेंगे। हाँ, और फिर उन्हें कभी जाने नहीं देंगे। ओह, दिव्य। साक्षात भगवान। आप कुछ भोजन करेंगे? जो कुछ तैयार हो वह लाइए। भोजन में क्या तैयार है? जी, खिचड़ी। जल्दी से एक थाली परोस दे। बहुत दिव्य योगी आए हैं, उनके लिए। ये भोजन स्वीकार कीजिए नीलकंठ वर्णी। धन्यवाद। आपका ये प्रसाद ग्रहण करके मैं और मेरी पत्नी धन्य हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। ये लो नीलकंठ वर्णी का प्रसाद। नीलकंठ वर्णी के प्रथम दर्शन करते समय ही मुझे अनंत सूर्यों के प्रकाश समान ज्योत दिखाई दी। एक व्यापारी होते हुए भी मैंने जीवन भर अपनी वृत्ति धन प्राप्ति में नहीं परंतु प्रभु प्राप्ति में रखी है, और उसी का फल मिल गया कि हमें साक्षात भगवान मिल गए इन नीलकंठ वर्णी के रूप में। नीलकंठ वर्णी के दर्शन से ही मेरे अंतर में वासना के तीव्र विकार दूर होने लगे थे, और उनका प्रसाद खाने से तो मेरे अंतर में से वासना के मूल ही नष्ट हो रहे हैं और अंतर में दिव्यता प्राप्त हो रही है। अनिर्वचनीय शांति का अनुभव हो रहा है।
नीलकंठ प्रभु, आपको बहुत सारे व्यंजनों का भोग अर्पण करने की हमारी भावना है। कृपया हमारी सेवा स्वीकार करके ही जाइए, वरना हमें लगेगा कि जगत के सारे तीर्थधाम एक साथ हमारे अतिथि बनकर पधारे और हम अभागी उनकी उचित सेवा ही नहीं कर पाए। आपसे उचित सेवा तो मैं भविष्य में लूंगा। पर क्या पता कि भविष्य में मेरा देह रहे या ना भी रहे। ऐसी चिंता मत रखना, तुम्हारा देह तब तक जीवित रखना, वह मेरे नियंत्रण में है। काल को भी परास्त कर देना, वो तो परमात्मा ही कर सकते हैं। पर ऐसी कौन सी सेवा आप मुझसे चाहते हैं प्रभु? आपके घर के भूगर्भ में श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति छिपा कर रखी हुई है। वह मूर्ति मैं भविष्य में अपने साधु को भेजकर आपसे मंगवाऊंगा। तब वह मूर्ति देने की सेवा अवश्य कर लेना। आपको कैसे पता? वो मूर्ति तो कई वर्षों पहले मेरे पिताजी ने हमारे घर के भूगर्भ में छुपा कर रखी थी, श्रीमंत सरकार के फरमान के डर से। उन्हें डर था कि कहीं सरकार वो मूर्तियां हमसे जब्त न कर लें। पर हां, आप अंतर्यामी से क्या अज्ञात हो सकता है भला। आप जब भी चाहें मूर्ति मंगवा लीजिएगा प्रभु। उस प्रकार से आपकी सेवा करके भी हम धन्य हो जाएंगे। अवश्य। प्रणाम। गुजरात प्रदेश का वड़ताल गांव नीलकंठ वर्णी की उपस्थिति से धन्य हुआ। आगे गुजरात का बोचासण गांव नीलकंठ वर्णी के जीवन के इतिहास की एक विशिष्ट घटना का साक्षी बनने जा रहा था। इस बोचासण गांव के कानदास पटेल और उनका पुत्र काशीदास पटेल ऐसे ब्रह्म भोज का आयोजन बहुत ही बढ़िया करते हैं। तप जप याग कथा नित्य कीजे, भक्ति भजन से हरि नेत्रीजे। भक्ति नानी बा, आज हमारे बोचासण गांव में नीलकंठ वर्णी नाम के बाल योगी पधारे हैं। सबसे पहले जब वेरी भाई ने उन्हें देखा तो वो तो उनके स्वरूप में खो ही गए। वेरी भाई ने आकर पिताजी को बताया कि कानदास भाई, जीवन में कभी भी ऐसी दिव्यता के दर्शन मुझे नहीं हुए हैं। गांव के मुखिया होने के नाते आपको अवश्य उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। और पिताजी ने मुझे कहा कि काशीदास, तुम जाकर नीलकंठ वर्णी को हमारे घर पधारने का आमंत्रण दो। तो काशीदास, तूने नीलकंठ वर्णी को आमंत्रण दिया कि सीधा घर चला आया? नानी बा, मैं तो घर चला आया पर उन्हें हमारे घर पधारने का आमंत्रण देकर। कैसे हैं नीलकंठ वर्णी? वे जब आए तब आप स्वयं ही अनुभव कर लेना। राम राम पुजारी जी। राम राम। राम राम। कहाँ चले? कानदास पटेल के घर। लो नानी बा, नीलकंठ वर्णी हमारे आंगन में आ चुके हैं।
कल पुनः भोजन के लिए पधारिएगा प्रभु। ये हमारा काशीदास आपको लेने आ जाएगा और आपकी सेवा में ही रहेगा। एक बार नहीं, बार बार आऊंगा। केवल आऊंगा ही नहीं, यहाँ बोचासण में घर बनाकर बस ही जाऊंगा। यह बोचासण गांव मुझे अति प्रिय है। और ये काशीदास, ये तो मेरा ही है। ये तो मेरी बहुत सेवा करेगा। इसका हाथ जीवन भर पकड़े रखना प्रभु। अवश्य। नीलकंठवर्णी, क्यों ना आप यहीं रह जाइए? क्यों नहीं? भविष्य में यहाँ बोचासण में बड़ा मंदिर बनेगा। मैं उसमें रहूंगा और यह मूर्तियां भी उस भव्य मंदिर में विराजित होंगी। कहाँ चले गए नीलकंठवर्णी? उन्होंने तो कहा था कि वे हमारे बोचासण गांव में घर बनाकर रहेंगे। अब तो नीलकंठवर्णी के दिव्य चरण चिन्ह के दर्शन भी नहीं हो रहे। मां, काशीदास, व्यथित मत रहना, निस्संदेह रहना। मैं बोचासण अवश्य आऊंगा और बोचासण में घर बनाकर मेरे अक्षरधाम के साथ मूर्तिमान निवास करके विराजमान रहूंगा। हर एक भक्त के भावों की पूर्ति, वो तो नीलकंठवर्णी की कल्याण यात्रा का एक उद्देश्य था। गुजरात के खंभात से होते हुए नीलकंठवर्णी बुधेज पधारे। नारायण नारायण हरि हरि। हर जगह भक्त ही मिले और भक्ति भाव से कुछ अर्पण कर ही दे, ऐसा नहीं होता था। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो, कुछ भिक्षा दे दो माई। कितनी देर से खड़े खड़े भिक्षा मांगे जा रहे हो? ये लो, जैसी ज्वार है वैसी दे रही हूँ। खाना है तो खा लेना, वरना जो मन में आए वो कर देना। कबूतरों को भी प्रसाद मिला और मानो उनका भी कल्याण हुआ। वडगांव का लाखा कोड़ी भी नीलकंठवर्णी के दिव्य चरित्र को देखकर कल्याण को प्राप्त हुआ।
आगे वागड़ गांव के कुम्हार राणा बाबड़ोज के घर के प्रांगण में विश्राम करके नीलकंठ वर्णी ने उन्हें सेवा का अवसर दिया और उन्हें कल्याण प्रदान किया। लाकड़िया गांव की मंडी में खोजा प्रेमजी ठक्कर ने नीलकंठ वर्णी को बड़े भक्तिभाव से एक चटाई दी। नीलकंठ वर्णी ने केवल भक्तिभाव का ही स्वीकार कर उन्हें कल्याण दिया। आगे गोपनाथ में खोजा जानबाई के हाथों से गाय के दूध की सेवा का स्वीकार कर नीलकंठ वर्णी ने उन्हें भी कल्याण प्रदान किया। आगे कतपर गांव से जाते हुए नीलकंठ वर्णी ने महुआ के पीतांबर शेठ से नारियल और शक्कर का प्रसाद ग्रहण कर उन्हें कल्याण प्रदान किया। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार के सारे मायिक सुख और दुख से मुक्त करके परमात्मा का शाश्वत सुख दें। आगे कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के लोढ़वा गांव में पधारे। लोढ़वा गांव में सत्य की खोज में खोई हुई कोई मुमुक्षु आत्मा मानो नीलकंठ वर्णी की प्रतीक्षा में ही थी। यह लखूबाई बड़ी तपस्वी और महाज्ञानी है। पहले तो दिन रात बस ज्ञान की दुनिया में ही खोई रहती थी, पर पिछले 3 महीनों से उन्हें आपकी सेवा के सिवा कुछ सूझता नहीं है। वैसे तो हम दोनों वर्षों से उनकी सेवा में हैं, पर जब से आप पधारे हैं तब से सारी सेवा वही कर रही हैं। हाँ, आपके अंदर कुछ तो विशेष है कि हमारी लखुचारण जैसी महाविद्वान स्वयं उनकी प्रिय भैंसों का दूध दुहकर उसकी मलाई बनाकर उसमें शक्कर मिलाकर रोज भक्ति भाव से आपको परोसती है। सही कह रहे हो बालानंद। सत्य की खोज में मैंने जीवन खपा दिया है मेरा। कई विद्वानों ने कितनी मेहनत करके क्या क्या नहीं समझाया मुझे, पर मेरे तर्क और मेरे ज्ञान ने उनका मत मानने से मुझे रोका। परंतु नीलकंठ वर्णी को तो बस एक बार देखकर ही मानो मेरे सारे तर्क पिघलने लगे। उनकी दिव्यता ने मुझे उनके स्नेह में बांध लिया। उनकी प्रेम भरी बातों से मेरी बुद्धि की सीमाएं मिट गई। मेरा मन स्थिर होने लगा। मेरे ज्ञानी मस्तिष्क में भक्ति के बीज फूटे और मुझे सच्चा ज्ञान होने लगा कि परमात्मा साकार होते हैं। और मेरे अंतर्मन ने मान ही लिया कि वह परमात्मा तो इन नीलकंठ वर्णी के रूप में मुझे साक्षात मिले हैं। अब इनकी सेवा से अधिक मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। माई, आपने 3 महीनों तक भक्ति भाव से मेरी सेवा की है। उसके फल स्वरूप आप कुछ वरदान मांग लीजिए। मेरा पुत्र और मेरी भैंसें मुझे सबसे प्रिय है। उनको अमर कर दीजिए। फिर से मांगिए, पर कुछ और मांगिए। मेरा पुत्र और मेरी भैंसें कभी ना मरे, बस उतना ही। कुछ ऐसा मांगिए कि जो परमात्मा से मांगने लायक हो। मेरा पुत्र और मेरी भैंसें कभी ना मरे, उतना ही,
बस बस कृपा कर दीजिए प्रभु। माई, आप इतनी बड़ी ज्ञानी हैं, आप तो समझती हैं कि सब नाशवंत है, सब मिथ्या है, तो आपका पुत्र और आपकी भैंसें नाशवंत नहीं, मिथ्या नहीं? आपका इतना सारा ज्ञान किसके लिए है? मात्र लोगों को कहने के लिए, या ज्ञानी पंडितों के साथ वाद विवाद करने के लिए? यदि आपका ज्ञान आपको ही काम ना आए तो उस ज्ञान का अर्थ ही क्या? सही कह रहे हैं आप। आपने सही कहा प्रभु। मैं ही मोहांध होकर सच्चे मार्ग से भटक गई थी। भगवान, ज्ञान का सच्चा लक्ष्य आपने समझा दिया। अब तो बस यही मेरी मांग है कि मुझे सब मोह माया से मुक्त करके मेरा कल्याण करना। नीलकंठ वर्णी, मेरा कल्याण करना प्रभु। अब आप समझ गई माई। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था गिरनार तीर्थ। अगला पड़ाव था गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश का लोज गांव। नीलकंठ वर्णी छपिया में बाल घनश्याम के रूप में पीपल के वृक्ष के ऊपर से पश्चिम दिशा में दृष्टि करके जहां जाने की बातें किया करते थे, उस पश्चिम में लोज का ये पड़ाव क्या नीलकंठ वर्णी की यात्रा का अंत था? वास्तव में नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा तो अनंत थी और लोज का पड़ाव था उस अनंत कल्याण यात्रा के एक नए अध्याय का प्रारंभ।